एवरीवन, माई सेल्फ निधि गुप्ता। और आज हम यहाँ पे सब लोग जैसे कि हैप्पी वुमेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए कलेक्ट हुए हैं। तो वुमेंस डे, व्हाट इज एक्चुअली वुमेंस डे, जहाँ से हमारी सेल्फ लव और सेल्फ प्रोटेक्शन स्टार्ट होता है। दैट इज व्हेन वी रिकॉल अवर वुमेन। ठीक है, प्रोटेक्शन हमारी कैसे स्टार्ट होती है? हमने कहा हमें अपने लिए स्टेप लेना चाहिए। कैसे लेंगे? बाय प्रोटेक्टिंग अवर सेल्फ। और हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? जैसे आजकल एक बहुत ही कॉमन मुद्दा है और बहुत ही सेंसिटिव इशू इज रनिंग राइट नाउ, वुमेन ब्रेस्ट कैंसर, वुमेन यूट्रस कैंसर, जिससे कि औरतें सबसे ज्यादा सर्वाइव कर रही हैं आज के लिए। तो किसी एक से मैं ये पूछना चाहती हूँ यहाँ पे इतनी सारी मीनू भाभी प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हाउ यूट्रस कैंसर, जबकि एक ही हवा में मैं भी सांस ले रही हूँ, मेरा हस्बैंड भी सांस ले रहा है, तो फिर वुमेन्स को क्यों यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर जैसी मतलब क्या बोलूं डिजीज, मतलब हैजार्डस डिसीज बोल सकते हैं, जिससे आज वुमेन्स की जो डेथ रेट है वो बढ़ चुकी है। तो कोई एक मुझे बताएगा कि यूट्रस कैंसर का क्या रीजन है, स्किन कैंसर का क्या रीजन है और ब्रेस्ट कैंसर का क्या रीजन है? सब अपने अपने व्यू शेयर कर सकते हैं। इफ एनीवन वांट्स, हमारे प्रोडक्ट जो आजकल ठीक है, दैट इज कॉस्मेटिक एंड द होम केयर रेंज। कॉस्मेटिक एंड द होम केयर रेंज वी आर यूजिंग बिकॉज अब हस्बैंड्स जो होते हैं, द मेंस वो होते हैं, उनको इतना कॉस्मेटिक का शौक भी नहीं होता है। ठीक है, लेडीज को होता है न्यू न्यू ब्रांड अप्लाई करने का फेस पे शौक। ठीक है, एंड सेकंड इज द यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट, क्योंकि बच्चों को आजकल दूध नहीं पिलाती है हमारे, अपनी सुंदरता खत्म हो गई, बिल्कुल, तो इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर होने का हमारा लाइफस्टाइल चेंज होना, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। और सेकंड, कहीं ना कहीं इसमें भी कॉस्मेटिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, पैराबेन इज द मोस्ट जैसे कह सकती हूँ कॉमन इंग्रेडिएंट विच इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। ओके, एंड दैट इज थर्ड एंड द मोस्ट लार्जेस्ट जिसे कह सकते हैं डिसीज, द यूट्रस कैंसर। और यूट्रस आज की डेट में मेनोपॉज की प्रॉब्लम, पीरियड्स की इरेगुलरिटी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमें कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं हमारे कॉस्मेटिक के इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल। And the home care range we are using, and whatever we are having as our food, yes, and the lifestyle, we are taking junk food. लाइफस्टाइल में सब कुछ आता है, आपका फूड भी आता है, आप जो खाते हैं आपकी डाइट भी आती है, और आप जैसे रहते हैं, आप ज्यादा बाहर जाते हैं, ठीक है, आप किस तरह की जिंदगी मतलब स्पेंड, यू आर स्पेंडिंग विच टाइप ऑफ लाइफ यू आर रनिंग थ्रू। ठीक है, तो ये इन चीजों पे सर्वाइव करते हैं। तो इसमें मैंने जब तीनों चीजों को देखा तो मैंने एक ही चीज देखी, अगर इसमें कॉमन की बात करूं तो द कॉस्मेटिक we are using a reason of all the cancers we are having right now, breast cancer, skin cancer, the uterus cancer। तो क्या हम अपनी कॉस्मेटिक को जो भी हम यूज करते हैं, क्या हम उसे चेक कर सकते हैं? क्या कभी हम उसे चेक करते हैं? नहीं। जब भी हम उसे मार्केट से लेकर आते हैं हम कभी भी चेक नहीं करते। One thing I have checked my body lotion, Lotus, which is a herbal company. Lotus is a big brand, everyone knows it, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। No, yes, we are just checking the brand. The Lotus is a big brand, the Lakme is a big brand, and the MAC international brands are also we are using right now। अगर मैं कॉस्मेटिक की बात करूँ तो MAC यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड में सबसे ज्यादा MAC में कम केमिकल होता है। ठीक है, इसलिए हम उसे MAC को यूज करते हैं। तो वी नो वेरी वेल कि हम कम केमिकल वाला अगर अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो वो कहीं ना कहीं महंगा आएगा, पॉकेट फ्रेंडली नहीं होगा। तो एक मीडियम क्लास जो एक हाउस होम मेकर होती है तो शायद वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। लगाना तो सब चाहते हैं ना केमिकल फ्री एंड ऑर्गेनिक, ठीक है, लेकिन वो हमारे पॉकेट में कहीं ना कहीं आता नहीं है, तो इसलिए हम लगा नहीं पाते। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई अपने ब्रांड की बात करने नहीं आई हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वॉट एवर यू आर हैविंग इन योर वार्डरोब as a cosmetic products you are having, चाहे लोटस हो चाहे लैक्मे हो, whatever you are having, just check them, क्योंकि उसके बैक में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन कोई भी कंपनी ये मेंशन नहीं करती है से नॉन टू नॉन यूज। कोई भी, मैंने देखे बड़े बड़े ब्रांड्स, उसमें कोई भी कंपनी ने ये नहीं मेंशन किया था कि इसमें ये हार्मफुल केमिकल नहीं है। सबने ये मेंशन किया था कि इसमें ये है एंड हाउ टू अप्लाई, हाउ टू यूज। ठीक है, तो आप लोग सभी से ये है कि रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके पीछे बैक में जरूर चेक करिए कि इसमें कौन से हार्मफुल केमिकल्स हैं और जो डले हुए हैं क्या वो किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि पैराबेन इज द मोस्ट हार्मफुल केमिकल राइट नाउ वी आर हैविंग इन अवर कॉस्मेटिक। तो अगर आपकी कॉस्मेटिक पे पैराबेन फ्री भी लिखा हुआ है तो वो भी कम से कम 10% कम आपके लिए हैजार्डस है, और उसमें सारी चीजें चेक करिए। कोई भी देखिए कॉस्मेटिक पैसों की आती है तो फेंक तो सकता नहीं है, ठीक है ना। तो वॉट एवर यू आर हैविंग जस्ट चेक देम एंड देन अप्लाई। और 500 रुपए की क्रीम लगा के अगर आपको डॉक्टर को 10,000 रुपए भरना पड़े ना, तो इससे बड़ी बेवकूफी मैं किसी चीज के लिए समझती हूँ।
देखिए मैं मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई ऑरिफ्लेम करता है नहीं करता, क्या यूज करता है, लेकिन मैं मार्केट के प्रोडक्ट्स में मैं खुद ट्रस्ट नहीं करती। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट करती हूँ। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी से आता है। मैंने आज तक ऑरिफ्लेम, एवॉन कॉस्मेटिक में हमेशा यही यूज किया, इवन लैक्मे भी नहीं किया, क्योंकि लैक्मे में भी बहुत डुप्लीकेसी होती है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में आता है। लेकिन ऑरिफ्लेम की मैंने एक किट यूज की 6000 की, नो वेज करके आती है, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि उससे मेरा मतलब फेस ना सही होने की बजाय पूरा फेस मेरा पिंपल से भर गया। मेरा भी हुआ था यही सेम हुआ था शादी आपका? से पहले। शादी से पहले मेरा खैर अभी हुआ है 3 साल पहले। मेरा शादी से पहले मैंने तो मेरे को ये लगा यार 6000 की किट इतनी महंगी, वो मेरे पॉकेट में भी नहीं आ रही थी, फिर भी मैंने ली एज के अकॉर्डिंग। तो पूरा फेस खराब हो गया। उसके बाद मैंने 30-40 हज़ार रुपए स्किन वाले डॉक्टर को दिए, और अभी भी मेरे हल्के से मार्क्स हैं उस चीज़ के, हल्के से हैं अभी भी, क्योंकि मैंने मतलब 2 महीने ट्रीटमेंट कराया और उसमें इतने पैसे लगाए। उसके बाद एक चीज़ समझ में आ गई कि किसी भी चीज़ पे आंख बंद करके कभी ट्रस्ट नहीं करना। और शायद हेल्थ इंडस्ट्री में आने का एक रीज़न ये भी था, क्योंकि मैं हेल्थ के लिए आई थी इस इंडस्ट्री में, कि कैसे अपने आप को मैं न्यूट्रिशन से, क्योंकि शुरू से साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो ये चीज़ हमेशा से पता थी कि अगर न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा बॉडी में तो शायद डॉक्टर्स की मेडिसिन खाने से बच जाऊँगी। तो उस न्यूट्रिशन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें थी। तो उसके बाद मुझे समझ में आ गया, तो जब से मैंने अपना कॉस्मेटिक हमेशा चेक करके खरीदना स्टार्ट किया कि जितना कम केमिकल होगा। मैं एलोवेरा पे आ गई सीधा 6000 से 200 रुपए के प्रोडक्ट पे, कि कम से कम केमिकल तो नहीं दे रही, कोई बात नहीं, फेस पे वो शाइन नहीं आ रही, ग्लो नहीं आ रहा, लेकिन केमिकल नहीं आ रहा बस। तो अभी राइट नाउ फ्रॉम द लास्ट 2 years मैं एलोवेरा और ये सब बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। चाहे वो मैं मोदी केयर का भी यूज़ किया मैंने जेल, और अभी राइट नाउ मैं अपनी खुद की एक रेंज इंट्रोड्यूस हम लोग कर चुके हैं ऑर्गेनिक फूड में, जो टोटली केमिकल फ्री है, हार्मफुल केमिकल फ्री। अगर वो एक प्रोडक्ट आप ले लेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है, हमने मेंशन किया हुआ है कि हमने इसमें 12 टाइप के ये हार्मफुल केमिकल मेंशन नहीं किए हैं। जो आप किसी भी अदर ब्रांड से अगर उसको करेंगे कंपैरिजन, तो आप यू कैन जज दैट, ठीक है। तो ये हमने रेंज बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली हमने निकाली है, कि हर महिला के पॉकेट में आती है। उसमें हमारा हेयर फॉल सोल्यूशन, क्योंकि हेयर वाले आपको पता है सेगमेंट में कितने केमिकल्स होते हैं जो हम अपने हेयर्स को देते हैं, तो इसलिए हम हेयर फॉल से जूझते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग हमने स्किन केयर में लॉन्च किया है, जिसमें हमारा फेस वॉश है और हमारी एंटी एजिंग क्रीम है और हमारा जेल है। हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लेकर है, बहुत कम प्रोडक्ट्स में हमने वो चीज़ दी है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली, कि आप अगर अप्लाई करोगे तो कम से कम आप इन आने वाले हजार्डस बीमारियों से बच सकते। That's it. मुझे यही कहना है आज के लिए, and happy Women's Day to all of you, and very much thank you to listening me very carefully. Thank you so much.